विचार लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। लक्ष्य काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। काम आदतें बनती है और आदतों से हमारा चरित्र बनता रहा है और चरित्र से भाग्य उज्जवल होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल, स्पेशल राशिफल 20 अक्टूबर में। साथ ही आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उनको भी शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 20 अक्टूबर 2025 है और दिन सोमवार का है। और आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वर्ष दीपावली आप किस मुहूर्त में मनाएंगे। जो लक्ष्मी पूजन है वो किस समय किया जाएगा, जो पूजा सामग्री है वो यथास्थान किस समय पर रखी जाएगी, जो व्यक्ति अपने दुकान का, फैक्ट्री का मुहूर्त 20 तारीख को नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए क्या समय रहेगा। सभी जानकारियों के लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा और इस एपिसोड को समय रहते देख लीजिएगा। बस यही आप सभी से मेरी छोटी सी विनती रहेगी। संवत 2082 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है और चतुर्दशी तिथि दोपहर के 3:45 तक है। इसके पश्चात अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है। हस्त नक्षत्र रात के 8:17 तक है, जिसके पश्चात चित्रा नक्षत्र आरंभ होगा। कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको दोपहर में प्राप्त होगा 3:43 से 6:43 तक। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करें तो आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होंगी। पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में यात्रा कर रहे हैं। आग्नेय को साउथ ईस्ट कहा जाता है। इस दिशा में अगर यात्रा करें तो दूध पीकर के या दूध की कोई बनी मिठाई खाकर के ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज नीच भंग राजयोग, भारतीय योग, कर्मजीव योग, जड़ योग, वरिष्ठ योग, सुनफा योग और आश्रय योग का आपको साथ मिलने वाला है। यहां पर आपको यह भी बता दूं, क्योंकि दीपावली का सुनहरा अवसर है, आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, साइड स्क्रीन पर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन पर आप संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स और मैं पूरी प्रकार से आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप जन्म कुंडली के अनुसार समस्याएं जो चल रही हैं उनके निवारण के लिए मार्गदर्शन खोज रहे हैं तो उसके लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ना कैसे है, क्या प्रोसीजर रहेगा, उसकी पूरी जानकारी इसी नंबर पर आपको दे दी जाएगी। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी देने जा रहा हूं। और क्योंकि दीपावली का अवसर है तो सबसे पहले बात अष्ट लक्ष्मी की ही होनी चाहिए। जब भी लक्ष्मी को संपूर्णता से जीवन में समाहित करने की बात होती है, वहां बात होती है धन की, यश की, आयु की, वाहन की, स्थिर लक्ष्मी की, ग्रह लक्ष्मी यानी कि हमारी अर्धांगिनी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, मेहनत दिन रात करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, पर लगातार कमी बनी रहती है, तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में अवश्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। फिर दूसरा विशेष कवच आज दीपावली के अवसर पर जिसकी हम चर्चा करें वो है रिद्धि सिद्धिदायक अष्ट विनायक कवच। आपकी मनोकामनाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने का एक सक्षम और ठोस आधार अष्ट विनायक कवच है। गणेश शब्द का अर्थ क्या है? गणों के स्वामी। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण। इनके पीछे जो शक्तियां हैं इन्हीं को 14 देवता कहते हैं। अब अष्ट विनायक कवच से बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि होने लगती है, कुसंस्कारों पर लगाम लगती है, क्रोध शमन, शत्रु शमन करने में यह समर्थ सिद्ध होता है। और फिर हम बात करते हैं धंधा यक्षिणी कवच की। जो मेरे भाई बहन शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा बाजार से, बुलियन मार्केट से पैसा कमाना चाह रहे हैं, आपके लिए यह कवच एक सबसे असीम कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। पैसा कहीं फंस गया है या बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता है, ऐसी स्थिति में भी धंधा यक्षिणी कवच का उपाय आप कर सकते हैं। समृद्धिशाली बनना, लखपति बनना, करोड़पति बनना कोई गुनाह थोड़ी है। जीवन का सौंदर्य है, आपकी मेहनत का परिणाम है। और आज के युग में सही दृष्टि से देखा जाए तो जीवन की पूर्णता भी माया के आधार पर ही है।
अब यह जरूरी है कि अर्थ जो आप प्राप्त करें वो सामाजिक नियमों के अनुकूल हो, कानून की दृष्टि से उचित हो। और इसके लिए हमेशा याद रखिएगा कि कल को कोई नहीं बदल पाया है, लेकिन आने वाला कल एक सुनहरा अवसर आपके हाथों में है। समय रहते अपने विवेकपूर्ण इस समय निर्णय लेने से अपने भविष्य को बदलने की ताकत आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर आप माता लक्ष्मी, गणपति बप्पा और कुबेर महाराज की असीम कृपा के पात्र बन सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन। और ऐसे समय में अब मूड कहें, कर्ज कहें, धन कहें, इनमें अब रिलीफ मिलने वाला है। धन अच्छा कमाएंगे, कर्ज से राहत प्राप्त होगी, स्वास्थ्य साथ निभाएगा। और ऐसे समय में शत्रु हैं, विरोधी हैं, उन पर अब आप हावी होने वाले हैं। ऐसे समय में क्योंकि दीपावली का अवसर है, मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा और इस समय में जम करके कमाई का माध्यम भी आपको प्राप्त होगा। विशेष तौर पर जो व्यापारी वर्ग सीजनल मार्केट में काम कर रहे हैं, गोल्ड और ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, आपके लिए सिचुएशन और ज्यादा फायदेमंद रहेगी। ऐसे समय में जो सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, मार्केटिंग से जुड़े लोग हैं, आपको भी अब फ्रिक्शन या ये कहा जाए ट्रैक्शन अपने काम में ज्यादा देखने को मिलेगा। अच्छी इस समय में ग्रोथ देखने को मिलेगी। परिवार से इस समय मान सम्मान भी प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं इस समय में खुशी का माहौल ज्यादा देखने को मिलेगा घर परिवार के साथ में। लक्ष्मी पूजन के समय विशेष तौर पे मन काफी ज्यादा शांत और एक अलग अनुभूति के साथ में आप लक्ष्मी पूजन की आज शुरुआत करने वाले हैं। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, जो यंगस्टर्स हैं, आपके लिए भी दिन बहुत ज्यादा अच्छा है। दोस्तों के साथ में इस समय में अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। अच्छे से दीपावली आप इस समय बनाएंगे। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, पर मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस समय में कुछ ही बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप थोड़ा अपनी सेहत का इस समय में ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर पोल्यूशन ज्यादा है या ये कहा जाए खांसी की समस्या है तो ज्यादा देर तक बाहर टहलने की गलती ना करें। फिर बात उन व्यक्तियों की करते हैं जो आज के दिन शराब का सेवन भी करेंगे, जो ताश भी खेलेंगे। आप विशेष तौर पे ऐसे समय में थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, बुद्धि का उपयोग कीजिएगा, वरना पैसों का नुकसान हो सकता है। यंगस्टर्स हैं या ये भी कहा जाए जो घर के बड़े हैं, बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस समय खर्च करने वाले हैं। आप भी थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा, खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखें, सोच समझ करके कीजिएगा। दीपावली है, इसको घर परिवार के साथ में मनाइए और इस अनुभव को बहुत अच्छे से आज के दिन अपने लिए एक मेमोरी बनाने में इस्तेमाल करें। गृहिणी जो है, आपको भी कहूंगा, गृह लक्ष्मी आपको कहा जाता है। यहां पर अपने घर परिवार की रक्षा के लिए जो भी उपाय आपको अभी तक मैंने बताए हैं उनका प्रयोग जरूर कीजिएगा। और अपने जो लाइफ पार्टनर है, अगर वो कुछ समय से अगर परेशान थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ में जूझ रहे हैं, तो उन्हें इस समय में अष्ट विनायक कवच के साथ में धनदा यक्षिणी कवच पहनाने का आप सुझाव दे सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 75% तक सपोर्टिव है। पर इस समय में अच्छी बात यह है कि बृहस्पति महाराज आपके लिए द्वितीय भाव में प्रवेश कर चुके हैं, धन भाव में प्रवेश कर चुके हैं। अब इस समय को थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपने गुस्से पे काबू रखें। विशेष तौर पे जो शाम को पार्टी के लिए जाएंगे या फिर घर की पूजा जब हो रही है, तो चीज़ों के अंदर जो मैनेजमेंट है घर परिवार का, उसको लेकर के इस समय में तंज कसने से परहेज कीजिएगा। जो यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, घर वापसी हुई है, दीपावली मनाने के लिए आप घर वापस आए हैं, तो दीपावली घर परिवार के साथ में मनाने का प्रयास करें। घर परिवार को छोड़ करके दोस्तों में मशगुल रहने की गलती इस समय में ना करें। और एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान दें, राह चलते लोगों के साथ में इस समय में उलझने से परहेज कीजिएगा। कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में उलझ पड़ेंगे जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कोई पावरफुल व्यक्ति है, कोई पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मी के परिवार के सदस्य हैं, उनसे इस समय में जितना हो सके प्रेम पूर्वक बात करें, सभी से प्रेम पूर्वक बात करें तो ज्यादा बेहतर है। पर अब यहां पे यह भी माना जाता है, जैसे दीपावली की रात को हम सभी जगते हैं माता लक्ष्मी के आगमन के लिए, उसी तरीके से चोर जो हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, वो भी रात को जगते हैं,
कि नई शुरुआत करेंगे, कहीं चोरी कर अपने दिन की शुरुआत करेंगे, तो इसके लिए इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि इस समय में आप उनके शिकार बन सकते हैं। थोड़ा इस बात का ध्यान रखते हुए घर परिवार जो है बाहर की तरफ भी टहलता रहे तो बेहतर रहेगा। अपनी नुकसान जो है उससे अपने आप को बचाने का प्रयास कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए तृतीय भाव में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 42 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती कहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि कहें, दोनों ही देखने को मिलेगा और व्यापारी वर्ग जम करके इस समय कमाने का प्रयास जो है वो सफल करते नजर आएंगे। ऐसे समय में काफी अच्छे लोगों से मेल मुलाकात भी होना संभव है। अच्छे लोग, चाहे अच्छे दोस्त कहें, इन्फ्लुएंशियल लोग कहें, पावरफुल पर्सनालिटीज कहें, उनके साथ में इस समय में मिलने का मौका आपके पास में है। शानदार तरीके की शॉपिंग घर परिवार के लिए आप करते नजर आएंगे। ये कहा जाए लास्ट मोमेंट पे जो शॉपिंग करने का मजा है वो इस समय आपको प्राप्त होने वाला है। अच्छी डील्स आपको मिलने वाली है और ग्रह लक्ष्मी है आपके लिए। विशेष तौर पर यह कहना चाहूंगा, सोने की जो खरीदारी आप करना चाह रहे थे, धनतेरस के दिन आपने पोस्टपोन कर दिया है किसी कारण से, या फिर पेमेंट किया पर डिलीवरी नहीं मिल पाई, तो आज के दिन शुभ अवसर पर आप इस खरीदारी को संपन्न कर सकते हैं। ऐसे समय में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपको भी कहूंगा कि काफी मजेदार दिन आज का रहने वाला है। अच्छी एक्टिविटीज करने का, अच्छे ब्रांड्स के साथ में जुड़ने का मौका यहां पर आपको मिलेगा। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन लगभग कहेंगे 80% तक सपोर्टिव है। पर अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, तुला राशि में चंद्रमा कल आपके लिए प्रवेश करेंगे सुबह 9:30 बजे। वहां तक के लिए थोड़ा इस बात का ध्यान दें कि क्या कहते हैं, किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। क्या, क्यों और कैसे, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मन की बात को सामने रख देना कई बार परेशानी का कारण भी बन जाता है। घर परिवार वाले जो है स्ट्रेस ले बैठते हैं कि बच्चे के जीवन में इतनी भी क्या परेशानी है। परेशानी हर किसी के जीवन में है, पर उसको टैकल करना आपको स्वयं को सीखना पड़ेगा इस समय में। इस बात का ध्यान दें। और ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन अपने काम से, सीजन से लेकर के अवश्य देखने को मिल रहा है, पर इस चीज को अपने ऊपर, अपने मूड पर, अपने परिवार की खुशियों पर इस समय हावी होने की दर मत कीजिएगा। खर्च अवश्य करें, पर सोच समझ करके करें। इतना ध्यान रखें कि खर्च कर रहे हैं तो उससे कुछ मीनिंगफुल आपके घर में आ सके। सिर्फ और सिर्फ शोषा के कारण, सिर्फ दूसरों को दिखाने के कारण अगर खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा इस समय परहेज कर लेना बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स हैं, फटाके फोड़ते समय ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पास में पानी की बाल्टी रखिएगा, जिसके अंदर अगर कोई भी अनहोनी होती है तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जा सकता है। घर के अंदर कोई भी सूखा सामान बाहर रखते हैं तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% नहीं पर 90% तक मैं जरूर कहूंगा कि आपके लिए पॉजिटिव है। अब इस समय में चाहे नींद की बात कहें, अपने वेलबींग की बात कहें, उस पर आप ज्यादा फोकस करने वाले हैं। आपको क्या फायदा है, आपका कहां से फायदा है, आपको क्या मिल सकता है, इस पर ज्यादा आप गौर फरमाने वाले हैं। अब ऐसे समय में भाग्य भी साथ निभा रहा है, कॉन्फिडेंस भी है और अपनी बात को सामने किस तरीके से रखना है उसकी समझ भी है। इस कारण से कहूंगा, चाहे यंगस्टर्स हैं, गृहिणी हैं, आप अपनी जो बात है मन की वो कर उसको प्राप्त करने में सफल होंगी। जो व्यापारी वर्ग हैं, सीजनल मार्केट में काम करने वाले हैं, ज्वेलरी मार्केट में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में काम करते हैं, आपके लिए आज का दिन शानदार वृद्धि का रहेगा। अच्छा कमाई यहां पर देखने को मिलेगी। और ऐसे समय में कोई ना कोई जो देश विदेश में रहते हैं और घर वापस आना चाह रहे हैं, दीपावली मनाना चाह रहे हैं परिवार के साथ में, तो ये यात्रा आज के दिन शुभ साबित होगी। सभी प्रकार की सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति इस समय आपको होने वाली है और मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा। कहीं ना कहीं ये भी कहूंगा कि लव इंटरेस्ट जो आपका है, जिनके साथ में रिलेशनशिप में है, उनके साथ में भी कुछ समय बिताने का मौका आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग कहा जाएगा 67 से 70% तक सपोर्टिव है। अब यहां पर कुछ बातों का ध्यान विशेष तौर पे रखना है। दूसरों को दिखाने के चक्कर में खर्च कर बैठना, दूसरों को देख करके जेलसी महसूस, ईर्ष्या महसूस करना,
ये परेशानी का कारण है, थोड़ा अपने खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है। स्पर ऑफ द मोमेंट में आकर के खर्च कर देते हैं, चलो लास्ट मोमेंट में जाकर के गाड़ी बुक कर लेते हैं, ये इस समय में करने से परहेज कीजिएगा। नॉर्मली सब नहीं कर सकते हैं, पर जो श्री संपन्न है वो अवश्य इस बात में यहां तथ्य समझेंगे और आपको इस समय में इस बात को समझना होगा कि थोड़ा सोच समझ करके खर्च करें। अब घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप किसी ना किसी बात को लेकर के क्रोधित आज के दिन अवश्य हैं और इस कारण से चाहे सगे संबंधी कहें, परिवारजन कहें, इनके साथ में विवाद होना भी संभव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, जितनी जल्दी इस बात से आप उभर पाएं और परिवार को उभार पाएं उतना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में गृहिणी विशेष तौर पे आपके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है घर की शांति को इस समय में स्थायी रखना, स्थिर रखना। पूजा की जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है वो पूजा सही से हो, सभी सदस्य पूजा में मौजूद हो, ये आपका दायित्व इस समय में रहेगा। इस पर आपको ध्यान ज्यादा देना होगा। और ऐसे ही समय में जो यंगस्टर्स हैं, आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, शराब से, नशे से, पत्ते से इस समय में दूरी बनाए रखें, बेहतर रहेगा। कई जगहों पर ट्रेडिशन माना जाता है, पर सनातन में इस चीज को सही नहीं माना जाता, तो इसका आप अवश्य ध्यान दें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं लाभ भाव में, 11th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है। और ऐसे समय में जो घर परिवार में सदस्य वापस लौटे हैं, ये कहा जाए भाई बहन है, बुआ है, ताऊ जी हैं, जो कहीं और रहते थे आज के दिन घर पहुंचे हैं और पहुंचते ही किसी ना किसी बात को लेकर के, विशेष तौर पे प्रॉपर्टी को लेकर के या पैसों को लेकर के अगर बहस छिड़ चुकी है तो आपको इस समय में बीच में रोक रुकावट का प्रयास जरूर करना चाहिए। चाहे आप यंग हैं, चाहे आप घर के सदस्य हैं या हेड हैं, आपको इस समय में बीच में समझाइश का प्रयास जरूर करना चाहिए। अब यहां सेहत का साथ भी मिलेगा। शत्रु वर्ग जो हैं उन पर आप हावी भी ज्यादा रहेंगे। जीवन में सुख शांति का अनुभव ज्यादा होगा। जो प्रयास आप कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, उसका सुखद परिणाम आपको यहां पर प्राप्त होगा। सोशल स्किल्स यहां पर आपकी टेस्ट होंगी और उस स्किल सेट में आप अव्वल आने वाले हैं। लोगों के साथ में चाहे कितने भी दूर के लोग क्यों ना हो, पर उनके साथ में इस समय में बोलचाल जो है आपकी काफी ज्यादा प्रसन्नता पूर्वक होने वाली है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए, अपने रूम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए कोई ना कोई आज के दिन ऐसी सामग्री आप खर्च करते हुए नजर आएंगे, खरीदते हुए आप नजर आएंगे, जिससे कि जीवन बिताना थोड़ा आसान बने। जो आपकी लिविंग स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, उसमें वृद्धि हो, तो वो यहां पर अवश्य देखने को मिलने वाली है ऐसी कोई परचेज। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिव मानी जाएगी। ये कॉन्फिडेंस भी दे रहा है और कहीं ना कहीं जो प्रमोशन की बात थी, क्योंकि आज के दिन ऑफिस भी जाना पड़ने वाला है, तो ऐसे में प्रमोशन की जो बात है सीनियर्स के साथ में ज़रूर होने वाली है। जो लाइट बैंटर कहते हैं वो अवश्य देखने को मिलेगा और सीनियर से कहीं ना कहीं वो सिग्नल मिल सकता है कि आपका प्रमोशन होने वाला है। ऐसे समय में चाहे दिवाली गिफ्ट कहिए, बोनस कहिए, शानदार प्रकार का आपको प्राप्त होगा। अधिकार की स्थिति इस समय में ज़्यादा आपकी देखने को मिलेगी और वहीं कोई ना कोई नए कार्य की शुरुआत घर परिवार के सदस्य इस समय करते नजर आने वाले हैं। व्यापार में तेजी इस समय देखने को मिलेगी और पारिवारिक दृष्टि से देखें तो सुख और शांति इस समय अवश्य प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में भी इस समय में प्रेम जो है वो आपको प्राप्त होगा। बेहतर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी, या ये कहा जाए जो स्ट्रगल के फेज से अब आप बाहर आए हैं और अब जो जीवन है आपका उसको देख करके खुशी अपने अर्धांगिनी के साथ में अवश्य आज के दिन आप महसूस करेंगे। यहीं पर जो यंगस्टर्स हैं आपको भी कहूँगा कोई ना कोई दिली इच्छा जो आपकी है वो इस समय संपन्न हो सकती है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी कहूँगा अपने घर परिवार की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए इस समय में थोड़ा इन ऑर्डर चीज़ों को लाने के लिए अगर कोई प्रयास आप करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, पूरे परिवार को साथ में बिठा करके कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो बड़ा ही बेहतर दिन आज का आपको प्राप्त हो रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 9वें भाव में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे कहा जाएगा कि 30% तक आपके लिए सपोर्टिव है,
पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं, इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। इस समय सेहत से संबंधित कोई ना कोई परेशानी उभर सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है जहां हॉस्पिटल भागना पड़े, पर ऐसी सिचुएशन अवश्य है जहां पर घर में घबराहट अवश्य महसूस हो सकती है। थोड़ा ध्यान देते हुए आगे बढ़िएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके हाथों में बहुत ज्यादा अगर कार्य है तो उसको इस समय बांटने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे समय में ये भी कहना चाहूंगा, जो यंगस्टर्स हैं, मिड एज में हैं, यहाँ ड्राइव कर रहे हैं, दोस्तों के घर जा रहे हैं, सोशलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ट्रैफिक के, सिटी के, उसको फॉलो इस समय ज़रूर कीजिएगा। जो पुलिसकर्मी इस समय आपको बंद करने को कहते हैं या मना किसी बात का कहते हैं, तो उस बात को अवश्य मानिएगा। उनकी अवहेलना करना ये विशेष तौर पर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में गृहिणी, आपको भी कहूंगा, संतान पक्ष से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद जो आप देख रही हैं, वो मतभेद इस समय में और ज्यादा बढ़ने वाला है। कोशिश एक ही करनी है कि यहां पर उनको उनके रास्ते पर चलने दीजिए। इस समय में समझाने का अगर प्रयास करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ परेशानी और गंभीर हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 22% तक सपोर्ट की है। अब इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 8th हाउस का चंद्रमा है, कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के परेशानी ज्यादा महसूस होने वाली है। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ज्यादा महसूस होगा, और इसका कारण है अपना कार्य, काम, कमाई, और इस कारण से घर परिवार पर उस गुस्से को निकालना, क्योंकि ऑफिस में निकाल नहीं सकते, स्टाफ को कह नहीं सकते, परिवार वाले हैं, फ्री में हैं, उनको कुछ भी कह दीजिए, कुछ नहीं करते हैं। आपकी बात सुनते हैं, थोड़ा रो लेते हैं, उसके बाद में फिर से आपकी सभी बातों को मान लेते हैं। तो बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि शुभ दिवस है, नया दिन है, और इस समय में परिवार पर किसी भी बात को लेकर के गुस्सा करने से परहेज कीजिएगा। ऐसे समय में ये भी कहूँगा, जीवन साथी है तो उनके साथ में भी इस समय में किसी बात को लेकर बहस चल रही है तो उस बहस को ख़त्म करने का प्रयास करें, या फिर ये कहा जाए कि माफ़ी मांग करके बात को वहीं छोड़ देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स हैं, आप ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, चोटिल होना, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं आपके लिए ज़्यादा है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके लिए सांस से संबंधित परेशानी इस समय में ज़्यादा रहेगी। खान पान पर इस समय में आपको ध्यान ज़्यादा देना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th भाव में। शेम तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। इस समय में अच्छे लोगों से मेल मुलाकात भी होगी, खान पान का शौक यहाँ पर पूरा होगा, सोशलाइज करने का मौका, और विशेष तौर पर क्योंकि दीपावली का दिन है तो ऐसे में घर में सुख संपन्नता का वास अवश्य महसूस होगा। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो मिठास ज़्यादा महसूस होगी। ये कहा जाए कि गृह लक्ष्मी जो है वो मन अनुसार है, आपकी बात मानती है, आपको सही राय देती है, वो इस समय देखने को मिलेगा। वाहन का सुख भी इस समय प्राप्त होगा, विशेष तौर पर अगर नया वाहन धनतेरस पर खरीदा गया है तो उसके माध्यम से इस समय में सुख का अनुभव अवश्य देखने को मिलेगा, और कोई ना कोई नए सोर्स ऑफ इनकम भी आपको प्राप्त होंगी। ऐसे समय में एक और बात कहना चाहूँगा, अगर कोई भी व्यक्ति इस समय यात्रा करता है, जो बकाया पैसा है उसको वापस प्राप्त करने के लिए, तो ये यात्रा आपकी सुखद और लाभकारी सिद्ध होगी, सफल सिद्ध होगी। ऐसे समय में अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में, चाहे अनऑफिशियली सही या फिर ये कहा जाए फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगी। जो कहीं बीच में फ्रिक्शन है, किसी बात को लेकर के मन मुटाव है, उसको यहाँ सुलझाने का मौका आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि इस दीपावली पर क्या मुहूर्त रहेगा जो आपके लिए सुखद रहेगा, शुभ रहेगा, लाभकारी रहेगा। दीपावली की पूजा हमेशा से शाम के समय में प्रदोष काल में करने का रिवाज रहा है, और ज्योतिषीय गणनाएं अगर हम देखते हैं, पंचांग के अनुसार अगर हम चलते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं, तथ्य पर बात करते हैं, तो कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को 3:45 पर आरंभ हो रही है और 21 अक्टूबर की शाम को 5:55 तक रहेगी। सामान्य नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो दीपावली पर्व प्रदोष काल में व्याप्त अमावस्या तिथि को मनाया जाना चाहिए है। हालांकि दीपावली के निषिद्ध काल में लक्ष्मी का आगमन शास्त्रों में अवश्य वर्णित है, लेकिन कर्म काल
यानी कि महालक्ष्मी पूजन, दीपदान, इनका समय प्रदोष काल को ही माना जाता है। अब दृश्य गणित द्वारा निर्मित पंचांग में संपूर्ण भारत में अमावस्या तिथि की स्थिति दो है। पहली स्थिति है कि अमावस्या एक ही दिन प्रदोष काल में व्याप्त होगी। भारत के वो शहर, राज्य जहां अमावस्या सिर्फ 20 अक्टूबर को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में व्याप्त हो और 21 अक्टूबर को सूर्यास्त से पहले ही समाप्त हो जाए, वहां दीपावली पर्व 20 अक्टूबर को ही मान्य रहेगा। इसके अलावा दीपावली पर्व नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि 20 अक्टूबर को ही प्रदोष काल में अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी। 20 अक्टूबर को प्रदोष काल में हस्त नक्षत्र और चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। दूसरी स्थिति जहां पर देखी जाती है वो है अमावस्या जो 2 दिन प्रदोष काल में व्याप्त होगी। भारत के ऐसे शहर, राज्य जहां पर अमावस्या 20 को और 21 अक्टूबर दोनों ही दिनों में सूर्यास्त के बाद में प्रदोष काल में व्याप्त हो। इसका मतलब यह है कि सूर्यास्त के 24 मिनट बाद तक अमावस्या तिथि रह रही है, वहां ही दीपावली पर्व 21 अक्टूबर को मान्य होगा। अब निर्णय सिंधु ग्रंथ में उल्लेख है कि यदि अमावस्या दोनों ही दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो अगली तिथि को धारण करना चाहिए है। हमारी राय में सुरक्षित स्थिति अगर देखी जाए, क्योंकि भारत के विभिन्न शहरों में जो स्थिति रहेगी वो पहली स्थिति रहेगी और इस कारण से 20 अक्टूबर को दीपावली मनाना शुभ साबित होता है। अब इस दिन अमावस्या होगी, शाम के समय में प्रदोष काल होगा, वृषभ लग्न स्थिर होगा, सिंह स्थिर लग्न आपको प्राप्त होगा। लक्ष्मी पूजन करना इस समय में शुभ साबित होगा। पिछले वर्ष भी अनेकों लोगों ने अनेकों बातें की, सही मुहूर्त बताने के बावजूद लोगों ने एक दिन बाद में जाकर के पूजा की और पूरे ही वर्ष 2025 में एक ही शिकायत की। क्या मालूम क्यों, किस वजह से यह वर्ष हमारे लिए अच्छा नहीं बीता। कमाया तो संचय नहीं कर पाए, किसी भी कारण से नुकसान पर नुकसान उठाते गए। यह वर्ष काम कारोबार उस गति से नहीं चला जिसके लिए हम प्रयास किए। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आस्था के साथ में, एक विश्वास के साथ में लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, हम लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने का, पात्र बनने का हम प्रयास करते हैं, तो सही तिथि पर सही समय में पूजा करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब ऐसे में आपको सही मुहूर्त क्या है इसकी जानकारी दे रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। 20 अक्टूबर 2025 को सोमवार है। अमावस्या आरंभ 3:45 दोपहर में हो रही है और 21 अक्टूबर 2025 की शाम को 5:55 पर, यानी कि सूर्यास्त से पहले ही ये अमावस्या तिथि समाप्त होगी। प्रदोष व्यापिनी अमावस्या होने के कारण 20 अक्टूबर 2025 को ही लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत है, शास्त्र सिद्ध है। अब प्रदोष समय काल जो आपको प्राप्त होगा वो शाम को 5:46 से रात के 8:18 तक है, जिसमें दीप प्रज्वलित कर आप घर को सजाएंगे। फिर प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त जो आपको प्राप्त होगा यह है शाम के समय 7:08 से 8:18 तक। फिर बात होती है सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त की, यह होता है वृषभ स्थिर लग्न। शाम के समय में 20 तारीख को सोमवार के दिन 7:29 से रात के 9:25 तक आपको यह समय अवधि प्राप्त होगी, जिसमें वृषभ स्थिर लग्न होगा और इसमें लक्ष्मी पूजन करना आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर सिंह स्थिर लग्न की अगर हम बात करते हैं तो यह आपको समय मिलेगा अर्धरात्रि, यानी कि 20 तारीख की आधी रात जिसे आप कहें, या जहां पे कहें कि 12 बज गई है और 21 तारीख लग गई है, उस समय में रात के 1:58 से लेकर 4:13 तक यह सिंह स्थिर लग्न आपको प्राप्त हुआ है। फिर निश्चित काल मुहूर्त जो आपको प्राप्त होगा वो है 20 तारीख को 11:41 रात से लेकर के 21 तारीख की आधी रात, या ये कहा जाए 20 तारीख की आधी रात हो जाएगी जब 12:31 होंगे। लगभग 50 मिनट का ये समय आपको प्राप्त होगा 20 तारीख की रात को 11:41 से 12:30 बजे तक। ये विशेष मुहूर्त जो है ये तांत्रिक परंपरा से जुड़े साधकों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर बात आती है चौघड़िया मुहूर्त की। चर का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, ये जो मुहूर्त माने जाते हैं ये 20 तारीख को आपको प्राप्त होंगे। चर का जो चौघड़िया है, शुभ चौघड़िया है, यह आपको प्राप्त होगा शाम को 5:46 से 7:21 तक। फिर आती है बात लाभ के चौघड़िए की। यह रात को 10:31 से अर्धरात्रि 12:06 तक आपको प्राप्त होगी।
और फिर बात आती है अमृत चौघड़िया यानी कि शुभ चौघड़िया अमृत का। ये 21 तारीख लग जाएगी कैलेंडर में, जो अर्धरात्रि 3:32 से शुरू होकर के रात के आपको 5:06 सुबह तक प्राप्त होगी। अब इस समय में एक बात का ध्यान रखना है, 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार को शाम 5:55 तक ही अमावस्या तिथि है। तो जो आस्थावान अपनी फैक्ट्री का, अपने ऑफिस का, अपनी दुकान का 20 अक्टूबर को पूजा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि शाम के समय में ही मुहूर्त शुरू होते हैं, वहां से आप घर की पूजा करेंगे और उसके हाथों हाथ बाद में ऑफिस की पूजा करना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रैम्प्ड शेड्यूल बन जाता है। कर सकें तो बेहतर है, पर अगर ना कर सकें तो उन व्यक्तियों के लिए एक विशेष मुहूर्त होगा जो 21 अक्टूबर को प्राप्त होगा। अमावस्या तिथि रहने तक सुबह के समय आपको मुहूर्त मिलेगा लाभ और अमृत का चौघड़िया 10:40 सुबह से लेकर दोपहर को 1:30 बजे तक। फिर आपको प्राप्त होता है स्थिर लग्न कुंभ का लक्ष्मी पूजन के लिए, जो दोपहर के 2:36 से लेकर 4:04 तक दोपहर के रहेगा। फिर बात आती है जो पूजन सामग्री है, सिक्के हैं, मूर्ति है, कैश है, ये सभी सामग्री जो आपने तिजोरी से बाहर निकाली है, उनको फिर से यथास्थान रखने का। तो जिन व्यक्तियों ने, जिन महानुभावों ने 20 तारीख की रात को शाम को पूजा की है, आप सभी 21 अक्टूबर को मंगलवार के दिन लाभ के चौघड़िए में 10:40 से 12:05 के बीच में यथास्थान सामग्री को फिर से अपने सेफ में, अपनी अलमारी में रख सकते हैं। इसके बाद में दूसरा मुहूर्त जो आपको प्राप्त होता है वो है अमृत का चौघड़िया, जो दोपहर को 12:06 से लेकर 1:30 तक प्राप्त होता है। यह हो गई बात उन व्यक्तियों की, उन महानुभावों की जिन्होंने 20 तारीख को पूजा की, पर जो 21 तारीख को अपने फैक्ट्री की, दुकान की, शोरूम की पूजा करेंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप 21 तारीख को ही इस समय में सामग्री फिर वापस नहीं रखेंगे। आप इंतजार करेंगे 22 तारीख का। 22 अक्टूबर को बुधवार के दिन आप अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:43 से लेकर दोपहर के 12:28 तक यथास्थान सामग्री को फिर से स्थापित करेंगे। यह दीपावली से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जिसे आप कहेंगे शुभ मुहूर्त की बात हो, लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, शुभ का चौघड़िया, सभी स्थिर लग्न मुहूर्त, सब कुछ आपको बता चुका हूं। आज ही नहीं बल्कि 3 दिन लगातार मैं आपको ये मुहूर्त बता रहा हूं। अब इस बार ये गलती ना करें, क्योंकि शिकायत करते रहते हैं तो परेशानी ये होती है कि खराब लगता है। इतनी मेहनत कर सभी मुहूर्त निकाल कर आपको समय पर बताए जाते हैं, और उसके बाद में भी ये इंटरनेट का ज़माना है, 100 लोग 100 अनेकों बातें करते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने आप को ये मानते हैं कि थोड़े भोले हैं, किसी की भी बात मान जाते हैं, और किसी की भी बात मान करके खराब जो होता है, नुकसान जो होता है वो हमारा होता है। इंटरनेट पे बोलने वाला जो व्यक्ति है, चाहे वो आधे ज्ञान के साथ में ही कहे, चाहे वो गलत कहे, पर उसकी बात को मान बैठना ये हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है। और ये नुकसान इस बार आपको ना हो, 2026 वर्ष आपका बहुत शानदार चले, उसके लिए ये मुहूर्त मैं आपको समय रहते बता रहा हूं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं, और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। माता लक्ष्मी का, गणपति बप्पा का, कुबेर महाराज का, माता काली का, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, असीम कृपा हम पर, हमारे समाज पर, हमारे परिवार पर बनी रहे। और हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।